Good morning, friends. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor at MBD Government College. Today, I am going to discuss about the character sketch of Mrs. Lindsay in the famous play A Doll's House, which is written by well-known and popular नॉर्वेनियन ड्रामेटिस्ट एंड पोइट हेनरिक इब्सन। आज मैं आपको प्रसिद्ध नाटककार और कवि हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया लोकप्रिय उपन्यास, लोकप्रिय नाटक ए डॉल्स हाउस, जिसको कि प्रॉब्लम प्ले का जनक माना जाता है, उसका एक चरित्र है मिसेज लिंडे। उसका चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। Sometimes given as Mrs. Linden, for example, in the 1819 translation by Henrietta Frances Lord. Sometimes given as Mrs. Linden, कभी कभी इनका नाम मिसेज लिंडन भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द 1890 में ट्रांसलेशन जो अनुवाद किया बाई हेनरिटा फ्रांसिस लॉर्ड के द्वारा, उसमें कभी कभी इनको मिसेज लिंडन भी कहा गया है। मिसेज लिंडे को मिसेज लिंडन नाम भी दिया गया है। एंड उस ओल्ड स्कूलमेट ऑफ नोराज, मिसेज क्रिस्टाइन लिंडे कम्स बैक इनटू नोराज लाइफ आफ्टर लॉसिंग हर हस्बैंड एंड मदर। तो मिसेज लिंडे कौन है नाटक के अंदर? एन ओल्ड स्कूलमेट ऑफ नोराज, नोरा की एक पुरानी सहपाठी होते हैं जो साथ में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्लास फेलो, बैचमेट। तो मिसेज लिंडे, नोरा हिल्मर, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले, जो कि इस नाटक की मेन केंद्रीय पात्र है, उसकी स्कूलमेट रहती है मिसेज लिंडे बचपन की। मिसेज क्रिस्टाइन लिंडे कम्स बैक इनटू नोराज लाइफ आफ्टर लॉसिंग हर हस्बैंड एंड मदर। और मिसेज क्रिस्टाइन लिंडे इनका पूरा नाम है। कम्स बैक इनटू नोराज लाइफ, इनका वापस आना होता है नोरा की ज़िंदगी में। ये दोबारा से आती हैं, स्कूलमेट, बैचमेट, वहाँ से पढ़ने के बाद फिर नोरा की शादी हो जाती है, इधर इनकी भी शादी हो जाती है, और फिर बाद में ये नोरा की लाइफ में वापस लौटती हैं आफ्टर लॉसिंग हर हस्बैंड, अपने पति को खोने के बाद, एंड मदर, और माँ को। अपनी माँ और पति को खोने के बाद मिसेज लिंडे नोरा के जीवन में वापस आती हैं। नाउ शी वर्क हार्ड टू सपोर्ट हर हेल्पलेस मदर। शी वर्क हार्ड, उनको कठिन परिश्रम करना पड़ा। सपोर्ट हर हेल्पलेस मदर, अपनी बेबस माँ की सहायता के लिए वो कठिन परिश्रम करती थी। एंड टू यंगर ब्रदर्स सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और दो छोटे छोटे भाई सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु के बाद दो छोटे छोटे भाई भी थे उनके पति के। तो उनको भी पालना पोसना, उनका न्यूट्रिशन, उनकी लुक आफ्टर, उनका ब्रॉटअप, जो भी पालन पोषण है वो भी। नाउ विद हर मदर डेड एंड हर ब्रदर्स बीइंग एडल्ट्स, नाउ विद हर मदर डेड, अब अपनी माँ के मरने के बाद, एंड हर ब्रदर्स बीइंग एडल्ट्स, और अपने भाइयों के एडल्ट होने के बाद, यानी समझदार होने के बाद, वयस्क होने के बाद, यूथ, यंग होने के बाद, शी इज ए फ्री एजेंट, फिर वो क्या होगी? एकदम फ्री हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी सारी चीज़ों से। प्रेस्ड फॉर मनी, पैसे के दबाव के कारण मिसेज लिंडे सक्सेसफुली आस्क्ड नोरा टू हेल्प हर सिक्योर ए जॉब एट टॉरवाल्ड्स बैंक। प्रेस्ड फॉर मनी, धन की आवश्यकता, दबाव, जब आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ मनी, ठीक है। तो जब पैसे की उस पर वो मनी की उस पर प्रेशर पड़ा, धन का दबाव पड़ा, मिसेज लिंडे सक्सेसफुली आस्क, तो वो अपनी स्कूल फ्रेंड नोरा से कहती है टू हेल्प हर सिक्योर ए जॉब, कि वो उसकी मदद करे, किसमें? टू सिक्योर ए जॉब,
एक नौकरी सुरक्षित करने में एट टोरवाल्ड बैंक, टोरवाल्ड की बैंक के अंदर उसकी नौकरी पक्की करने के लिए वो उसकी मदद करे। मिसेज लिंडे ये बात नोरा को कहती है। और टोरवाल्ड हेमर बैंक मैनेजर हैं जो कि नोरा के पति हैं। अल्टीमेटली मिसेज लिंडे डिसाइड्स दैट शी विल ओनली बी हैप्पी इफ शी गोज ऑफ विद क्रॉगस्टेड। और अंततः जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, द स्टोरी मूव्स अराउंड, द स्टोरी मूव्स गो अहेड, प्लॉट गो अहेड, जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, अल्टीमेटली अंततः यानी फाइनली मिसेज लिंडे डिसाइड्स, मिसेज लिंडे ये निश्चय करती है, ये तय कर लेती है दैट शी विल ओनली बी हैप्पी इफ शी गोज ऑफ विद क्रॉगस्टेड, के यदि वो क्रॉगस्टेड के साथ रहने लग जाए तो शी विल बी हैप्पी, वो प्रसन्न रहेगी। हर ओल्डर बियरी व्यू पॉइंट प्रोवाइड्स ए फॉयल टू नोराज यूथफुल इम्पेचुअसनेस। हर ओल्डर बियरी व्यू पॉइंट, उसके पुराने एंड बियरी, बियरी कहते हैं थकाऊ, ओल्डेस्ट, आउटडेटेड व्यू पॉइंट विचार, प्रोवाइड्स ए फॉयल टू नोराज यूथफुल इम्पेचुअसनेस। नोरा की जो इम्पेचुअसनेस, कभी न खत्म होने वाली जो यूथफुल थी, जो युवा, उसको और क्या करते हैं वो फॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं। सी परहैप्स आल्सो सिम्बलाइजेज हेलोनेस इन द मैट्रियर्कल रोल। सी परहैप्स आल्सो सिम्बलाइजेज, और शायद मिसेज लिंडे इस बात के लिए भी प्रतीक हों इस नाटक के अंदर, ए हॉलोनेस, एक छिछलापन, उथलापन, इन द मैट्रियार्कल रोल, एक मातृत्व के रूप में उनका जो रोल है कैसा है, उथला हुआ है, हेलोनेस है, उसके अंदर गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है। हर रिलेशनशिप विद क्रॉगस्टेड आल्सो प्रोवाइड्स ए पॉइंट ऑफ कंपैरिजन विद दैट ऑफ नोरा एंड टॉरवन। और उसका जो रिलेशनशिप है क्रॉगस्टेड के साथ, वो भी एक तुलना पैदा करता है कि नोरा हेमर और टॉरवाल्ड हेमर के बीच में जो रिश्ता था वो भी पति पत्नी थे, और इधर ये क्रॉगस्टेड के साथ में इसका जो बंधन था, शादी थी। तो ये भी एक कंपैरिजन था कि नोरा हेमर और टॉरवाल्ड हेमर की शादी कैसी थी और क्रॉगस्टेड के साथ मिसेज लिंडे की कैसी लाइफ थी। ये भी एक कंपैरिजन दर्शकों के दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में, रीडर के दिमाग में उठता है। तो मिसेज लिंडे इस नाटक की, ए डॉल्स हाउस की, एक बहुत ही अच्छी और उम्दा पात्र है। इसको भी जब आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।